मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने आज प्रकटन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, या प्रकाशित के बारे में, या नहीं तो रेवोल्यूशन। मैं एक कॉमन हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, और कॉमन हिंदी लैंग्वेज आज चल रहा है अपने देश में, क्योंकि हर कोई स्टेट की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मिक्स हो रहे हैं, इसलिए मैं कॉमन हिंदी लैंग्वेज ले लिया है। तो मेरा दोस्तों, मैं आज रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। ये पहली अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर 20th वर्ड यानी 20 मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मुख्य यानी कि प्रकटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत बड़ा क्या बोलता है मजबूत की चीज़ है, क्योंकि इंसान बहुत ज़रूरत है, इंसान को ये प्रकटन के बारे में जानना बहुत ज़रूरत है आज की दुनिया में, जहाँ कि 2020 में जो चल रहा है, जैसे कि कोविड के बारे में चल रहा है, परेशानी के बारे में चल रहा है। इसके बारे में अगर कहाँ से आ रहे, किधर जा रही है, क्या हो रही है, अगर इतने लोगों को परेशानी है, अगर वजह क्या है, अब जाना है तो आप सीधा साधा प्रकटन में आ जाएंगे, रेवोल्यूशन में आ जाए या प्रकाशित में आ जाए। पहला अध्याय में लिखा है, जैसे कि मैं पहला अध्याय 3 and 4 यानी 3-4 में बता रहा हूँ, मैं पढ़ के बताऊँ। Blessed is he that readeth and they that hear the words of the prophecy and keep these things which are written therein, for the time is at hand. Or John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, peace from him which is and which was and which is to be come, and from the 7 spirits which are before his throne. इसके साथ और भी एक बात बताता हूँ मैं आपको। 20 में हम यही फर्स्ट चैप्टर 20 में जाएंगे हम। The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which thou sawest are the 7 churches. तो मैं आपको 7 दीप के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यानी कि ये अपनी कभी थोड़े लैंग्वेजेस में या थोड़े स्टेट के लैंग्वेजेस में दीवत बोलते हैं, और ये 7 जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ 7 दीप। तो ये 7 दीप के मतलब क्या है, अपने यीशु मसीह बता दिया है कि साफ बता दिया है कि 7 दीप के मतलब 7 प्रार्थना मंदिर है, यानी कि 7 गोल्डन लैम्पस्टैंड्स और 7 churches। और इसमें अपने को कोई संदेश नहीं है, क्योंकि यीशु ने बता दिया, खत्म। अब ज्यादा सोचने के साथ ये प्रार्थना मंदिर है। तो इस प्रार्थना मंदिर में ऐसा कौन सा विशेष है, ऐसा कौन सा ताकत है? भाई इस प्रार्थना मंदिर में बहुत बड़ा ताकत है। इस प्रार्थना मंदिर परमेश्वर की शुभ संदेश यानी कि परलोक के बारे में अपने को बता रहा है, और ये प्रार्थना मंदिर ही बता रहा है। ये मंदिर में हम जब आते हैं और ये मंदिर में आके परमेश्वर के सामने झुककर, उसके चरणों में झुककर हम पूछे कि ये परेशानी क्या है, तो परमेश्वर अपने बच्चा यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने अपने एंजल्स को एक प्रार्थना मंदिर के पीछे एक एंजल्स रहेगा, और इस जवाब अपने को सिर्फ ये प्रार्थना मंदिर में मिलेगा, यानी कि ये दीप में मिलेगा। और मैं ये भी बताता हूं मेरे दोस्तों, यीशु मसीह जब जीवित रहकर चले गए हैं परमेश्वर के पास या परलोक को चले गए हैं,
यहां पर सिर्फ एक मंदिर जो कि गया था। ये 7 मंदिर, यानी कि पूरे देश के अंदर 7 मंदिर है। इस 7 मंदिर की ताकत या मंदिर में ताकत उस जमाने में कई देश लोग अपना लिया है, यानी परमेश्वर को अपना ले लिया है, यीशु मसीह को अपना लिया है। ये बताता है कि अब से हमारे देश को परमेश्वर ही भगवान है, और यही देश बोलता है कि यीशु हमारे को चलाता है, और यही देश बोलता है उसकी मंदिर हमको चला रहा है, और यही देश बोलता है कि मंदिर में जो है तो 10 आज्ञा हम अपना लिया है, हम इस 10 आज्ञा के साथ जाएंगे। जो भी देश ऐसा सोच के अपने देश की राजनीति इस 10 आज्ञा के साथ मिला लिया है, जो मिला लिया है और शुभ संदेश, यानी कि परमेश्वर अपनी परलोक का शुभ संदेश उस देश के साथ, यीशु के साथ, उन लोगों को 7 समुद्र के आगे भी भिजा दिया। एक तरफ अपनी देश और देश दूसरे देशों का अपना ले लिया है, यानी कि कॉन्कर कर लिया है, पूरे फैल गए ये देश। और दूसरी तरफ खुदा की, यानी कि परमेश्वर की शुभ संदेश वो एक ये दीप के साथ, यानी कि प्रार्थना मंदिर के साथ पूरा दुनिया को, यानी कि पूरे इंसानों को बता दिया है। जैसे कि शुभ संदेश इस देश की राजा हो या रानी हो लेके गया है, तो वो देश का बहुत बड़ा महान के साथ वो प्रकट भी हो गया है। और ऐसा कई देश हैं, और एक देश के बारे में आपको बताता हूं, और आज भी है वो रानी, इसके बारे में आपको बता दिया। दुनिया में हर कोई अगर उनकी पितृ के बारे में देखो तो ये इस मंदिर के बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जिस दिन उन लोगों को ये परलोक का रास ये मंदिर के साथ जो मिल रहा है, यानी कि यीशु के साथ जो मिल रहा है, या यीशु जो परमेश्वर के बाद जो अपने को बता दिया है, खुशी से आज कोई अपनी अपनी पुरानी तरीका भूलकर ये मंदिर की तरीका, यानी कि 10 आदमी का पत्र से जो जा रहे हैं, और उनके परिवार से ऐसे आते आते आज पूरी दुनिया में और ये मंदिरों के साथ फैल गया। ये बहुत ताकत की मंदिर है, और इस मंदिर में इस ताकत क्या है? जब इस मंदिर में हम आकर और हम प्रार्थना किया है कि ये परमेश्वर
आपके यीशु के नाम से पश्चाताप साहस के साथ हम जो पाप किए हैं मुझे माफ कर दो, तो माफ कर देगा। और यही इंसान कभी कभी अपने दुश्मन से हार कर कि यही चर्च में यानी यही प्रार्थना मंदिर में आकर हमारे दुश्मन हमको हरा दिया है, अविनीति आपद से हरा दिया है, हम आज बहुत गरीब हो गए, हमको फिर ताकत दो बोलो, तो फिर जैसे कि प्रार्थना किया है उसको जवाब मिल रहा है। वही नहीं है मेरे दोस्तों, जैसे कि देश की राजा है, राजा आकर ये मंदिर में आके प्रार्थना किया है परमेश्वर को, ये परमेश्वर मेरा राजा का मेरे देश के ऊपर दूसरा देश युद्ध के साथ आ रहे, युद्ध कर रहा है, अब मैं क्या करूं? उसमें उसके पास जो है हमारे पास ताकत नहीं, अब हमको बचा। बल्कि इस राजा आकर जब मंदिर में आके प्रेयर किया है, इन्हें प्रार्थना करा है, तो खुदा ने यानी कि परमेश्वर अपने फरिश्तों को बिजा देकर मदद कर, सो कहीं अपने को परिशुद्ध ग्रंथ में दिख सकते हैं। ये ताकत है। जैसे कि परेशानी है, वही बीमारी है, दिल की बीमारी है, और हवा में जो फैल रहे सब बीमारियां हैं, गरीबी है, मरने के हैं, अच्छी परेशानी है। जब भी हम आके ये मंदिर में आकर हम पूजा करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, भीख मांगते हैं, तो हमारे को जवाब मिल रहा है। और इतनी गंभीर के ये मंदिर के बारे में अगर हमको जानना है, तो ये संदूक यानी कि 7 लैम्पस्टैंड्स कहाँ मिलता है, किधर दिख रहा है? तो पहला मंदिर में यानी कि यरूशलेम मंदिर में ये संदूक यानी कि 7 लैम्पस्टैंड्स मिलते थे। और ये हमेशा जलते रहता है, तो हमेशा रोशनी देता था। और इसकी देखभाल करने के लिए प्रधान याजक था। भाई ये भी देखेंगे हम कि ये पहला मंदिर से पहले क्या था। तो पहला मंदिर यानी कि यरूशलेम मंदिर से पहला हम तो परमेश्वर अपने बच्चों को पूजा करने का सिखाया था एक डेरा के नीचे, यानी कि डेरा में जैसे कि आज आर्क बोलते हैं और अपनी अपनी भाषा में संदूक बोलते हैं। उस डेरा में, उस संदूक में 10 आदमी के साथ रहता था, और इस डेरे के अंदर इस संदूक के ऊपर एक कृपा सिंहासन रहता था। सिंहासन के ऊपर केरूब्स रहते थे। और मेरे मित्रों, जब भी परमेश्वर परलोक से आकर ये दुनिया पे अपने बच्चों को चलाने के लिए यानी देखने के लिए या उनकी परेशानी सुनने के लिए आते हैं, तो वो डेरा पूरा महिमा का साथ बढ़ा हुए रहता था। और इंसान अपने अपनी परेशानी जो भी है उसके डेरे के सामने पूछे और अपनी अपनी परेशानी के जवाब मिले और उन्हें खुशी से ऐसा होता। और ये मंदिर ऐगुप्त से लेके कानान को लेके गया, और कानान को जब लेके गया तो कानान में भी देशांतरी, लेकिन इस मंदिर से यानी कि इस संदूक से आगे जाते समुद्र अलग अलग है। इस संदूक के साथ दूसरे देशों में गए, उसके देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, हर देश अपनी अपनी जगह पे गिर गया था। ये संदूक उतनी ताकत की थी, और वो संदूक के साथ जो मंदिर है वो मंदिर उतनी ताकत है, और उस मंदिर में जो आदमी है बहुत बड़ा ताकत है, वो महिमा है। वो मंदिर की यानी कि वो 10 दाखिले पत्र वो महिमा करता है, बहुत बड़ी महिमा। इसे ने ग्लोरी ऑफ द टेम्पल। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे दोस्तों, तो इससे पहले क्या था?
अपने को तो ये बीच में यानी कि 3000 से ये दिखते हैं अपने को कि 3000 से पहले क्या था। तो जैसे कि हम एबेल से शुरू करेंगे, एबेल हो या नोआ हो, जोब हो, अब्राहम हो, यानी इसहाक हो, याकूब हो, यानी कि याकूब की दूसरी नाम इज़राइल हो, ये पूरे बलिदान करते थे। एक विश्वास का साथ जाता है, उस बड़े लोगों का विश्वास। आज अपने तुम्हारे मेरे पास उतनी विश्वास नहीं है, इसलिए अपने परमेश्वर एक 10 आदमी पत्र यानी कि 10 कमांड्स में दे दिया, भाई ये 10 आदमी से तुम चलो। क्या है? यानी कि तुम लोग अगर इस तरीके से चलने से आप लोग एक नियत के हो और सच्चाई पे रहते हैं, इसी से मैं खुश रहता हूँ क्योंकि परमेश्वर अपने के 10 आज्ञा दिया और ये 10 आज्ञा चर्च में रहता है, यानी कि प्रार्थना मंदिर में रहता। और ये प्रार्थना मंदिर देश को संभालता है, देश को परिपाल करता है और कांडों को परिपाल करते हैं, साथ समुद्र के फैला आगे भी परिपाल करता है। और इस परिपालने से हमको आज क्या मिला है? परलोक मिल रहा है, परलोक मिल रहा है, यानी कि हमेशा जीने के लिए। कहीं बीमारी नहीं है। बीमारी देखो, ये संदेश में, ये शुभ संदेश में क्या मिलता है? परमेश्वर क्या दे रहा है शुभ संदेश में? ये शुभ संदेश उनके बेटा यीशु मसीह ने अपने को दे रहा है और मंदिर के साथ दे रहा है। तो इस शुभ संदेश में क्या मिल रहा क्या है? परेशानी दूर हो रही है, बीमारी दूर हो रहा है, मरना दूर हो रहा है। मेरे दोस्तों, अगर अपने को मरना दूर करना है, परेशानी दूर करना है, बीमारी को दूर करना है, तो मंदिर एक ही है हमारे को जवाब। अपने सामने जब मंदिर है तो अब मंदिर में जाके और इस नाम से और परमेश्वर के साथ अगर अपन बात करें, ये पूरे जमाने में, एक जमाने में जब पहले मंदिर बना रहा था तो सालोमोन ने पहले मंदिर बनाए, मंदिर बना के उसमें यही बात कर रहा था, भाई मेरे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो। मेरे दुश्मन आ रहे, मुझे माफ कर दो। बारिश नहीं आ रही और हमारा को दिल की परेशानी है और हवा में जो परेशानी आ रही है उसके बारे में जरूर कहिए। और कभी कभी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। कभी कभी हमारे को गरीबी हमारे को परेशानी कर रहे हैं, उसको दूर करो। और इसमें हर एक बात जो अन्य लोग जब मंदिर में आकर ये परमेश्वर मुझे माफ कर दो, इससे पहले हमको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आपके बच्चों को देखकर, यीशु मसीह के खून को देखकर और आपके बच्चों में जो ना परेशानी है, ना बीमारी है, ना मरना है, और हमारे पास परेशानी है, मरना है, बीमारी है, तो हम उसको टुकड़ा है, उसको दूर कर रहे हैं और हम आपके पास आ गया। हमारे पिछले वाले जो भी कर रहे हैं मुझे माफ कर दो, लेकिन अब से मैं आपके चरणों में आया, मुझे बचाओ। बोल तो उनको भी बचाएंगे, अगर उन्हें चाहे तो उनके परिवार भी बचेंगे, अगर वो राजा चाहे तो उनका राज भी बचाएंगे। ये ताकत है, ये प्रार्थना मंदिर की ताकत है। और इस ताकत के बारे में, इस दीप के बारे में मैं आपको बताया, और मैं अभी एंजल्स के बारे में बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते रहना, हमसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। और भाई मेरे को जो मालूम हो गया, मेरे को जो समझ में आया, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो समझ में आया आप बता। और मैं एक कॉमन हिंदी लैंग्वेज में बात कर प्लीज, क्योंकि अपने पास 29 स्टेट्स है, तो ये एक कॉमन लैंग्वेज में अपन जा रहे आजकल, तो इसको महिमा करें। आमीन 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 आमीन। इसके नाम से अपना परमेश्वर को महिमा करें। आमीन 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 आमीन।